सब बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम मस्त हूँ। तो नए दिन की नई शुरुआत के साथ मैंने आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग कर दी है और आज का ब्लॉग मेरा स्टार्ट है सुबह के 7:30 बजे से। तो अभी मैं रोटी वोटी बना के आ गई हूँ ऊपर अब पूजा करने के लिए। और आज बाहर बहुत तेज़ की तेज़ नहीं बारिश हो रही है, कल रात से हो रही है। सुबह तो नहीं हुई थी लेकिन अब हल्की हल्की पड़ गई। तो आज का मौसम आप देख सकते हो, कुछ ऐसा हुआ है। आसमान कहीं पे साफ है, कहीं पे बादल है। तो अब चलते हैं गाइस पूजा करने के लिए। तो आप भी भगवान जी के दर्शन कर लीजिए। सो गाइस अभी दिन के 11:30 बज गए हैं और मैंने सुबह नाश्ता वास्ता भी कर दिया था। और अभी मैंने यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह भी खा लिए थे। ये देख सकते हो आप कितने रफली मैंने इनको काटा है। कल तक क्या अच्छे से एक ट्रे में मुझे मिलता था, ये काट के लेके आते थे। हाँ बस ये है कि प्रेगनेंसी में हमको प्रॉपर फ्रूट्स वगैरह लेने चाहिए। और आजकल तो संतरे वगैरह आ रखे हैं, मैं संतरे वगैरह लेती हूँ और सेब वगैरह, खून की कमी ना हो इस वजह से। तो अब चलते हैं खाना वाना बनाने के लिए और उसके बाद मैंने हॉस्पिटल भी जाना है। फ़िलहाल अभी तो कोई घर में है नहीं। और जैसे कि आप लोगों को भी पता है कि आपने मैंने ब्लॉग में देखा होगा कि चाची और अम्मा एडमिट हुए हैं, अभी वो डिस्चार्ज नहीं वहाँ से, वो शायद कल आएंगे। तो घर में भी कोई नहीं आजकल और मेरा भी ज़्यादा ब्लॉग बनाने का मन कर नहीं रहा था। तो मैं सोचती हूँ कि जब तक घर में कोई है नहीं तो तब तक मैं आपको छोटी मोटी अपनी जो प्रेगनेंसी की चीज़ें हैं वो बता देती हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आजकल मैंने परसों हाल ही में टेस्ट कराया तो मेरा यूरिन इन्फेक्शन निकला। और वो इसलिए निकला क्योंकि मैं जैसे अगर मैं बाहर जाती हूँ, अगर घर से बाहर जाती हूँ तो मैं वॉशरूम बहुत कम यूज़ करती हूँ। क्योंकि एक तो प्रेगनेंसी में ऐसा होता है ना, टॉयलेट बार बार आती रहती है। बट मैं बाहर जाती नहीं हूँ, कम जाती हूँ क्योंकि मुझे गंदे वॉशरूम में मुझसे टॉयलेट नहीं हो पाती है। बहुत अजीब सा लगता है मुझे, इस वजह से मैं जाती ही नहीं हूँ। तो क्या हुआ कि कहता है ना कि प्रेगनेंसी में ज़्यादा यूरिन रोक के नहीं रखना चाहिए, बट मैंने ऐसी गलती की तो शायद इस वजह से मुझे यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। एंड अभी तो फ़िलहाल उसके लिए मुझे कुछ दवाई दी थी और फिर ये कहा था कि डॉक्टर ने कि ज़्यादा से ज़्यादा पानी पियो, जो कि टॉयलेट के साथ साथ जो भी जर्म्स वगैरह हैं वो बाहर आ जाए और यूरिन इन्फेक्शन ख़त्म हो जाए। क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन में ऐसा होता है कि प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस होते हैं। सो दैट्स वाई। और जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं तो आप लोगों ने, मैंने पहले सुना था कि प्रेगनेंसी में यूरिन नहीं रोकना चाहिए ज़्यादा देर तक, बट मुझे एक्चुअल में पता नहीं था कि अगर रोक दिया तो होगा क्या करके। तो मैं सोचती कुछ तो ना हो रहा है, कर लूँगी। मैं सोच रही थी खाली बोलते होंगे, बट मुझे पता नहीं था कि ऐसा होता है करके। तो मैंने भी आप लोगों को, अगर आप लोगों को पता ना हो तो मैंने आपको बता दिया है कि यूरिन इन्फेक्शन से बचें, प्रीमेच्योर डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फिर बाद में इससे आपको प्रॉब्लम आएगी। सो दैट्स वाई। और कल फिर यूरिन इन्फेक्शन जहाँ से होता है तो 1 हफ्ते की दवाई देते हैं, तो हफ्ते चेकअप करते रहते हैं, फिर दोबारा से टेस्ट वगैरह करते रहते हैं। तो मेरा 2 बार हो गया। पहली बारी ज़्यादा था, दूसरी बारी में थोड़ा मैंने पानी वानी पिया तो कम निकला। और अब पता नहीं, अब कल 28 को मैंने जाना है, तो देखती हूँ कि रिपोर्ट कैसी आती है, नॉर्मल है या फिर बड़ा है या फिर घटा है, ये चीज़ देखना है। तो अभी फ़िलहाल के लिए तो मैं पहले खाना वाना बनाती हूँ। और हाँ, ये यूनिट में जाने वाले थे, वहाँ से इनको कहीं और भेज दिया है ट्रेन में ही। तो 2 दिन से इनका मूड अपसेट है ना। कि आप लोगों का तो ये है कि आप लोग कम से कम घर में रहोगे, पता है किचन अपना कमरा, वहाँ से अपने कमरे में आना है, ये वो। तो हमको तो पता ही नहीं हमको इसके बाद कहाँ भेजेंगे, क्या करेंगे, ये वो। तो होता है गाइस, इस वजह से उनका मूड बहुत अपसेट था कि अब क्या होगा आगे, है नहीं। तो वो तो सोच रहे कि 2 महीने अगली छुट्टियाँ आने तक अच्छे से टाइम जो है वो कट जाए। क्योंकि यहाँ वहाँ जाने में ना बहुत परेशानी होती है। वो मेरे साथ ही, एक तो ऐसी गर्मी हो रही है, वो मेरे साथ यहाँ आने में इतना परेशान हो जाते थे, बट कभी जताते नहीं थे। और वहाँ उनके साथ फिर से वही सब कुछ हो गया। बट
क्या करें, नौकरी है एक को तो सरवाइव करना पड़ेगा। ये मैं ऐसे बोल के मतलब तसल्ली तो दे रही हूँ, पर मुझे पता है मुझे अंदर ही अंदर मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है। बट क्या कर सकते हैं, ना मेरे रोने से कुछ होने वाला और ना मेरा बुरा सोचने से कुछ होने वाला, कि मैं ऐसा बुरा फील करे उससे कुछ होने वाला। जो उनको करना होगा वो तो वो करेंगे, क्योंकि वहाँ सब कुछ अपने हाथ में नहीं है, सब बाय ऑर्डर होता है। तो अभी फ़िलहाल मैं बनाती हूँ दिन का खाना, तो आज देखती हूँ दिन के खाने में क्या बनता है। और कल चाची लोग भी आ जाएंगे, थोड़ा डिस्चार्ज वगैरह हो गए तो थोड़ा सा घर में आवाज़ हल्ला गुल्ला ये सब कुछ। वरना आजकल मम्मी भी अकेले ही हैं, अकेले अकेले लग रहते हैं काम पे, और मैं तो खैर वैसे भी अकेले ही रहती हूँ। कल तक पता नहीं चलता था मुझे टाइम का, कभी 11 बज गया, कब क्या हुआ, कब 12 बज गया, कब खाना बनाया, कब सो गए। बट आज वो है नहीं ना, तो बहुत बहुत गंदा लग रहा है। और इस बार मुझे इसलिए बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है ना, क्योंकि इस पहले से क्या होता था कि जितनी बार भी छुट्टी आई तो मम्मी की वहाँ घूमना हमारा लग रहता था। इस बार हम पूरे दिन भर घर में रहे, बहुत कम टाइम था जब हम हॉस्पिटल वगैरह गए, वरना बाकी टाइम तो हमने घर में स्पेंड किया। तो इस वजह से मतलब एक आदत जैसी हो गई है एक 30 दिन में, कि हाँ अभी ये होगा टाइम से, अभी ये होगा टाइम से, अभी फ्रूट्स आएंगे, अभी खाना बनाना है, ये वो। तो उस वजह से बहुत ज़्यादा गंदा लग रहा है। मतलब मुझे शायद मुझे पहली बार अपने कमरे में आके इतना अजीब हुआ, बहुत गंदा फील हुआ। इससे पहले एक तो शादी के टाइम पे हुआ, और दूसरा मोस्टली ये इस महीना हमने इसी कमरे में गुजार रखा है, तो तब बहुत गंदा लग रहा है। मतलब मैं बार बार रो पड़ी हूँ। मतलब पहले ज़्यादा होता ना, जिस दिन जाते थे उसी दिन रोती थी, और आज ऐसा हो रहा है कि मतलब टाइम पे बहुत गंदा लगता जा रहा है। जैसे मतलब सुबह हो रही है, खाना खा रही हूँ दिन में, तो मतलब तो अभी चलते हैं फ़िलहाल दिन का खाना बनाने के लिए। अभी मैंने यहाँ पे दाल रख दी है, और यहाँ पे तड़के के लिए लहसुन और प्याज टमाटर भी कट करके रख दिया। अब इसी कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी, फिर उसके बाद इसी में मैं चावल रख दूँगी। और अभी पीते पानी, क्योंकि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना। अभी 1 गिलास पिया है, पर दोबारा पीती हूँ फिर। और मेरे से नॉर्मल पानी पिया है तो मैं गुड़ के साथ पानी लेती हूँ। सो अभी मेरी यहाँ पे दाल बन गई है, और मैंने तड़के वाली दाल बनाई है, तो उसके साथ मैं पे थोड़ा सा नींबू लूँगी, क्योंकि जब भी आप दाल पीते हैं तो उससे खाली मत पीजिए। से इसमें 2 नींबू के थोड़ा सा नींबू का रस भी मिलाइए, तो तब इससे पिए का फ़ायदा है। मतलब जब ये थे तब तो मैं दाल नहीं पीती थी नॉर्मली, मतलब चावल के साथ ही खा लेती थी। बट अब से थोड़ा चावल कम करूँगी, क्योंकि ज़्यादा चावल मेरे को मतलब नहीं खाया जाता है अकेले में। और जब भी थे तब तो साथ में खाया जाता था, पता नहीं चलता था, क्योंकि दोनों हम एक ही थाली में खाते हैं तो पता नहीं चलता है। बट अब से मैं 1 कटोरी पहले दाल पी लूँगी, देन उसके बाद मैंने चावल रखे हैं, फिर जाके मैं थोड़ा सा चावल खाऊँगी। इससे पहले मैं इसमें थोड़ा सा, जब ये नहीं आए थे तो मैं थोड़ा सैलेड भी खाती थी इसके साथ। बट अभी आजकल मैं सैलेड लाई नहीं हूँ अपने लिए। उसके बाद अब जब जाऊँगी तो सैलेड लेके आऊँगी, फिर सैलेड खाऊँगी। सो अभी रात के बज गए 8, और मतलब 8 भी क्या 7:45। तो अभी जस्ट हमने खाना खा के मैं कमरे में आई हूँ, बर्तन वर्तन धो के। और शाम को फिर मैं थोड़ा पेड़ के बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रही थी। तो अभी यहाँ पे अब मैंने थोड़ी देर पहले खाने से पहले वॉक किया, अब थोड़ा खाने के बाद चले जाती हूँ। यहाँ पे अपने बादाम और अखरोट भिगा देती हूँ। तो इसमें है मेरे अखरोट, जो दांत से फूट जाते हैं। मेरे टूथपेस्ट में नमक है। अपने लिए मैंने यहाँ पे 6-7 बादाम और एक अखरोट भिगा दिया है। तो मैं ये बादाम चौथे महीने से खाने लग गई थी, क्योंकि इसमें होता है प्रोटीन, तो जिस वजह से मैं स्टार्ट कर दिया था खाना।
तो अब चलते थोड़ा वॉक पे, फिर दूध गर्म करती हूँ, केशर वाला दूध पीती हूँ। पिछले दिनों क्या हो रहा था, ये थे तो कॉफ़ी वगैरह पी रहे थे हम, दूध मैंने बिल्कुल पिया ही नहीं, बट आज से अब दूध, केसर वाला दूध पीना स्टार्ट करती हूँ। ये मिथ है कि केसर वाले दूध से बच्चे गोरे होते हैं, बट ये अपने स्टेमिना बूस्ट के लिए हम इसको ले सकते हैं। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है कि गोरा काला वो सब जीन्स होते हैं, जैसे हम होंगे वैसे हमारे बच्चे होंगे। यहाँ पे मैं लेके आ गई हूँ अपना केसर वाला दूध, और इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। तो बने रहिए मेरे साथ, हमारी वीडियोस को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो मिलता है आपको कल के नेक्स्ट ब्लॉग पे, और अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।